तो दोस्तों कल्पतरू ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। हाल ही में कंपनी का जो आईपीओ है वो आपको लिस्ट होता हुआ देखने को मिला था और लिस्टिंग के बाद से देखें तो कंपनी का ये पहला नंबर आपको देखने को मिला। तो चलिए देखते हैं क्या है कंपनी के नंबर। डाटा लाख्स में है, मैं आपको ग्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 596 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 530 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो गिर के 443 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं आप 18% के आसपास की गिरावट है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर और बड़ी गिरावट आपको देखने को मिले। यहाँ देखें तो लगभग 25% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिले। तो कंपनी के रेवेन्यू देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं। खर्चे क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 638 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 540 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 512 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे आपको ज़्यादा आपको देखने को मिला है, क्योंकि 443 करोड़ के रेवेन्यू पे अगर कंपनी 512 करोड़ खर्च करी तो इसका मतलब क्या है, कंपनी आपको घाटे में जाते हुए देखने को, मतलब जितना आमदनी नहीं करी उससे ज़्यादा कंपनी खर्चे करते हुए आपको देखने को मिला है। तो इसका क्लियर मतलब है कि कंपनी आपको घाटे में जाते हुए देखने को मिले। चलिए देख लेते हैं क्या हुआ है कंपनी का घाटा इस क्वार्टर में। क्योंकि मेनली जो कंपनी के एक्सपेंस बढ़े हैं उसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीजन आप कहेंगे कंपनी के फाइनेंस कॉस्ट को जाता हुआ देखने को मिला। क्योंकि फाइनेंस कॉस्ट देखें, जहां कंपनी पिछले साल 5 करोड़ के फाइनेंस कॉस्ट में थी, अभी देखें तो 32 करोड़ के फाइनेंस कॉस्ट में आपको जाते हुए देखने को। इसका मतलब यह है कि कंपनी के जो कर्जे हैं वो आपको बढ़ते हुए देखने को मिले। कंपनी के डेप्ट आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। शायद इसी वजह से कंपनी ने पैसे रेज किए हैं शायद अपने डेप्ट को कम करने के लिए, लेकिन शायद अभी तक तो नहीं हुआ है। शायद अगले क्वार्टर में पता चलेगा कि कंपनी जो पैसे रेज की है उसका सही इस्तेमाल करती है कि नहीं करती है, वो अगले क्वार्टर में पता चलेगा। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट लॉस क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 20 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट में थी। पिछले साल लगभग 4 करोड़ के 45 लाख के घाटे में थी कंपनी, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 52 करोड़ के घाटे में आपको जाते हुए देखने को। तो कंपनी का लॉस देखें तो बड़ा लॉस आपको देखने को मिला है। क्वार्टरली बेस पे कंपनी मुनाफे से घाटे में जाते हुए देखने को मिला। हालांकि साल दर साल भी मुनाफे से घाटे में ही है, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले साल कंपनी का 4.5 करोड़ के आसपास था, जबकि अभी देखें तो 55.5 करोड़ के घाटे में आपको जाते हुए देखने को मिला है। तो मतलब कह सकते हैं कमजोर नतीजे आपको पहले ही क्वार्टर के नंबर में आपको आता हुआ देखने को मिला है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 1 रुपये के आसपास था। पिछले साल देखते हैं तो माइनस का 5 पैसे का, अभी देखें तो बढ़ के 3 रुपये का माइनस का आपको जाता हुआ देखने को मिला। नंबर देखें बहुत ही ज़्यादा कमजोर आप कह सकते हैं। रेवेन्यू गिर रहा है, ऊपर से कंपनी आपको ऑपरेटिंग लेवल पर मुनाफा से घाटे में जाते हुए देखने को मिले और बड़े घाटे में आपको जाते हुए देखने को मिले। तो देखते हैं इस पर मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।